ऐसे तो हम इसे कंपाउंड मैक्रोस्कोप आपको बताने वाले हैं, लेकिन कंपाउंड मैक्रोस्कोप का जो रास्ता है वो सिंपल मैक्रोस्कोप से गुजरता है। अगर आप सिंपल मैक्रोस्कोप का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप इसमें यूज़ करते हैं, इसीलिए कंपाउंड मैक्रोस्कोप से पहले आपको सिंपल मैक्रोस्कोप को पढ़ना है। सिंपल मैक्रोस्कोप उस बोला जाता है जिसमें ओनली वन लेंस को यूज़ किया जाता है, इसमें सिर्फ एक लेंस को यूज़ करेंगे। कंपाउंड मैक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसमें एक से ज़्यादा लेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होल मार्क को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही पंचिंग किया हुआ रहता है किसी भी गोल्ड पर बहुत छोटे आकार में। तो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं तो वो जूम होकर के बड़ा होकर के वो इमेज हमको दिखता है। वो जो ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। चलिए इसी का डेरिवेशन करते हैं। तो हमको पता है कि इसको क्या करते हैं, हम लोग जूम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ये भी तुमको काम देगा। जैसे सबसे पहले इसमें एक लेंस बना लिया जाए, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, जहाँ पर भी आपको अगर दोनों तरफ आप जानते हैं लेंस है, दो सरफेस से मिल करके बना हुआ है, इसका दोनों तरफ रेडियस होता है, दो रेडियस होगा, एक इधर भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, दो फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा, दो पोल होगा, क्योंकि ये दो सरफेस से बना हुआ है, ठीक है। तो अभी उतना चीज़ को तो नहीं देखते हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ये लेंस है तो एक फोकस इधर का भी होगा, एक फोकस इस सरफेस का भी होगा। जिधर भी इधर का फोकस जितना पर आप मानिएगा उतना ही डिस्टेंस पर इधर का भी फोकस आपको मानना है। अगर ऐसा करते हैं तो बिना स्केल का आप डायग्राम इजीली बना लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने ई लगा रहे हैं। ई इसलिए लगा रहे हैं, इसे हम आई लेंस बोल रहे हैं। कौन सा लेंस बोल रहे हैं, आई लेंस। आई लेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम मैग्नीफाइंग को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो इसको हम लोग अपने आई के तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग आई लेंस बोलें। लेकिन यही कंपाउंड मैक्रोस्कोप जहाँ दो लेंसेज होगा तो वहाँ पर हम लोग को डिफाइन करना, जो आँख के तरफ जो लेंस होगा उसको आई लेंस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के तरफ होगा जिसका हम लोग को इमेज बनाना है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। तो फिलहाल आप ये भी बोल सकते हो सर ये ऑब्जेक्ट के लिए भी है, ये आई के लिए भी है, तो फिलहाल हम इसको आई लेंस बोल रहे हैं, आई के तरफ हम लोग इसको रखे हुए हैं। तो ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, आँख के तरफ जो वही मैग्नीफाइंग ग्लास, क्लियर है। आपको किस तरह का इमेज बनाना है, वर्चुअल इमेज बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है। तो आप कहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखिएगा आपको तो रियल इमेज इधर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर रखिएगा तो इन्फिनिटी दे देगा, फोकस पर रखिएगा तो फोकस और पोल के बीच में आपको कहीं प्लेस्ड करना है आपको ऑब्जेक्ट। सो हम यहाँ पर ए और बी को प्लेस्ड कर दिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमको वर्चुअल इमेज बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। इस वजह से हमने यहाँ पर इसे प्लेस किया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो दोनों तरफ जो फोकस लोगे वो एक डिस्टेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एफ इधर भी देना है, दोनों डिस्टेंस सेम, क्लियर है। बस सभी फिगर आपका बन जाएगा। स्टूडेंट का पहला दिक्कत यही होता है, इसमें रे डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक पैरेलल रे ले गए हैं, सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी पैरेलल बीम जाता है तो वो फोकस से ही रिफ्लेक्टेड रे उसका मूव करता है। तो यहाँ से पैरेलल रे गया है तो ये मूव कहाँ से करेगा, आपका फोकस से मूव किया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जब रे गुजरता है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो बैंड नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से मूव कर रहे हैं, थोड़ा इधर से होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बीच में आपका आई बनाइएगा, ठीक है। अब ये तो कभी भी नहीं मिलेगा, अब इसको रिट्रेस करके आपको पीछे की ओर ले जाना है, पीछे की ओर ले जाना है, और कहीं पर ऐसा एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर ये मीट करेगा, वहाँ पर इसका फाइनल इमेज A' B' बन गया।
तो आप साफ देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने यूज़ करके ए बी का एक बड़ा सा इमेज बना लिया है, जो कि ए डैश बी डैश पर हम सिचुएट कर रहे हैं। अब बात है कि उसका वैल्यू को लिख लिया जाए। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यू ई और यहाँ से लेकर के ये आपका वी ई है। आपको हम ये बताना चाहेंगे ये वी ई को 25 सेंटीमीटर लिखना है। क्यों? आप देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास को जब यूज़ करते हैं ना, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करके उसको देखते हैं कि एक्यूरेट हमको इमेज, शार्प इमेज और जूम आउट, ज़्यादा जूम होने से वो फट भी जाता है, मतलब ब्लर आने लगता है पिक्चर। तो हमको एडजस्ट करते हैं आई के साथ और इसके साथ लेंस के साथ 25 सेंटीमीटर पर हम फिक्स करते हैं, जहां हमको शार्प इमेज मिलता है। इसे लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। तो ये हमारा अगर शार्प इमेज होना चाहिए, ये शार्प इमेज बनाने के लिए हमको कहाँ इसको सिचुएट करना होगा? फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पर शिफ्ट करना ही होगा। तो यहाँ पर ये जरूर वी है, इमेज डिस्टेंस है, लेकिन ये कितना है? 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब यहाँ लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब जो तो इसमें हम लोगों को निकालना क्या रहता है, उस पर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोगों को निकालना रहता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये ऑप्टिक्स में। तो दो तरह का लीनियर, आपने एक लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है और हम बात कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। लीनियर मैग्निफिकेशन में आप यूज करते हैं m इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h और v बाई u का यूज करते हैं। ये मैग्निफिकेशन का मिरर के लिए या ये सब आप देख करके आए हैं। अभी तो फिलहाल लेंस चल रहा, तो हम लेंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेंस के लिए है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। ये क्या है? साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, साइज ऑफ इमेज ये है, ये तुम्हारा है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर रिलेशन मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। किसका? कभी हाइट का कंपैरिजन करते हैं और कभी हम लोग उसके पोजीशन का कंपैरिजन करते हैं। तो उससे जो मैग्निफिकेशन आता है उसे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, उसे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो कंपैरिजन तो इमेज और ऑब्जेक्ट का ही होगा। कभी हाइट के साथ कर रहे हैं, कभी हम उसका पोजीशन के साथ कर रहे हैं। पोजीशन बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस। जैसे ये हुआ, फिर यहाँ से इमेज डिस्टेंस जो लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर जो बोल रहे थे, उसके बीच का जो रेशियो निकालते हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन देता है। ठीक इसी तरह से एंगल का भी होता है। एंगल का, जैसे एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। सर एंगल कब आता है? लेंस मेकर पढ़ने से पहले आप डेरिवेशन देख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा करके हम लोग रेफ्रेक्टिंग सरफेस में रेफ्रैक्शन करवाए थे। तो अल्फा हमेशा ऑब्जेक्ट का एंगल हुआ करता था, ठीक है, अल्फा, और बीटा इमेज का, और गामा जो नॉर्मल से लेते थे उसका होता है। अगर आप जा करके देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो कभी भी अगर टीचर बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है तो ये m अगेन होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, अच्छी बात है, m से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बीटा बाई अल्फा निकालेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन का ज्ञान ले लेते हैं। जैसे ये जो लेंस है लीनियर मैग्निफिकेशन पर ही साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। जैसे ये जो लेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है ये दोनों तरह का इमेज बनाने में सक्षम होता है, रियल भी और वर्चुअल भी बना पाता है, दोनों तरह का इमेज बनाता है। लेकिन इसका जो वर्चुअल इमेज होता है ना, साफ देख रहे हैं ये वर्चुअल इमेज अभी जो बनाया है वो लार्ज बनाता है। क्या बनाता है? लार्ज बनाता है, बड़ा बनाता है। और
और एक तरह का ये भी लेंस है तुम्हारा, इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस में आपका ये ओनली एंड ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। और ये इसका वर्चुअल इमेज और इसका वर्चुअल इमेज में अंतर क्या होता है? ये डिनिमिस्ट बनाता है। कैसा बनाता है? डिनिमिस्ट, छोटा बनाएगा, ये छोटा बनाता है, लेकिन ये वर्चुअल ही इमेज बनाता है। कहीं पर भी पोजीशन रखो, कोई भी पोजीशन हो, ये सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। सर ये फायदा क्या है इससे? तो बाबू ये जो आएगा ना, ये जब ये लेंस आएगा तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। जैसे अभी तो वर्चुअल है, तो हाइट आप देखो, इसका हाइट देखो h डैश, ये क्या चीज़ में आ रहा है? पॉजिटिव। ये भी क्या चीज़ में आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। v देखो, u देखो निगेटिव है, लेफ्ट साइड जाएंगे, और भी तुम्हारा निगेटिव 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 कट के पॉजिटिव। तो m तुम्हारा पॉजिटिव ही आ रहा। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो m आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन में ये आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए तो आसान सा हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये सब आप पढ़े होंगे, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। रियल के लिए अगर रियल बनता ना तो इसका इमेज इधर बनता, उल्टा बनता, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता? पॉजिटिव। और h डैश तुम्हारा उस समय जब रियल बनता ना तो ये नीचे की ओर बनता, तो यहाँ निगेटिव, ठीक है। u तुम्हारा निगेटिव लेकिन v तुम्हारा पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं बच्चा कि रियल में मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। क्यों होगा? यहाँ सिंपल सा एक फिगर बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है क्यों होगा। क्योंकि अगर ये रियल इमेज बनाता तो ये इधर बनता और उल्टा बनता, इन्वर्टेड बनता, तो h ये तो पॉजिटिव होता लेकिन h डैश निगेटिव होता, तो इस वजह से ये पोर्शन तुम्हारा क्या आ जाता? निगेटिव आ जाता, यहाँ पर निगेटिव आ जाता है। इस फार्मूला को भी यूज करते तो निगेटिव ही आता। क्यों? ये तुम अगर ले जाते u निगेटिव में है, u निगेटिव में है, लेकिन भी तुम्हारा कहाँ बनता? इस तरफ बनता, दाहिने, पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये भी आपका दोनों को सॉल्व करके क्या आता? निगेटिव आता। सिंपल कहना है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? वर्चुअल इमेज का जो अभी बना हुआ है, और निगेटिव कब होगा? जब वो रियल इमेज बनाएगा। और अगर कॉनकेव लेंस का बात कर रहे हैं तो ऑलवेज निगेटिव ही होगा, क्योंकि वह दूसरा कोई इमेज बनाता ही नहीं। तो ये छोटा सा जानकारी था। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, ठीक है, लीनियर नहीं, एंगुलर चाहिए। यहाँ पर भी कंपैरिजन इमेज का ही होगा, इमेज, लेकिन एंगल ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे लेते हैं इसको देखो, सीख लो। जैसे ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें एक टर्म को याद रखो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको शिफ्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को आपको फाइनल इमेज पर शिफ्ट करना होगा, शिफ्ट करना, ले जा करके उठा करके उसको रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा? फाइनल इमेज पर रखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो रखा हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसको शिफ्ट करो। कैसे शिफ्ट करोगे? यहाँ से डॉट 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 गए और यहाँ पर तुम A1 लिख दो। ये वाला को हमने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, बस खत्म। अब यहाँ से ये जो लाइन जा रहा है फाइनल इमेज से, ये वाला आपका बन रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट का ये जो आपने शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल लीजिएगा ये बनेगा अल्फा। यहाँ से मत बना दीजिएगा, फिर बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से नहीं। आपको जो आपका फाइनल इमेज जो लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बना है वहाँ पर ले जाना होगा आपको अपना ऑब्जेक्ट को उठा करके, और वहाँ से ओ तक का लाइन खींचना, वो आपका अल्फा होगा। और बीटा के लिए कुछ नहीं है, बीटा के लिए फाइनल इमेज से आपकी, तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैसे निकालते हैं देखिए, m बीटा बाई अल्फा, एक वर्ड लिखिएगा एंगल बी स्मॉल, एंगल बी स्मॉल। ये जब भी लिखिएगा ना बच्चा तो आपको एक अधिकार मिल जाएगा, इसको 10
बीटा भी लिख सकते हैं और 10 अल्फा भी लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू 10 बीटा, 10 क्लास में p/b, तो बीटा ये है तुम्हारा, ये बीटा है, ठीक है। इसमें आपको ले लेना है, बस इसको याद रखना होगा। ये वाला जो टॉपिक लिख रहे हैं ना कि बीटा के लिए, आप यहाँ से भी ले सकते थे a डैश b डैश b डैश o, ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना होगा। बाकी तो बाई कॉन्सेप्ट है, आपको इतना याद रखना होगा। जब यहाँ पर लेने के बाद आएगा बीटा को, एंगल को, तो इस ट्रायंगल को लीजिएगा, छोटे वाले ट्रायंगल से लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा एग्जाम हॉल में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हो सके बड़े वाले से लेंगे, तो ये वाला याद रखना है आपको। तो ए बी ये आपका P हो गया और B आपका BO हो गया। इसी तरीके से फिर ऑब्जेक्ट अल्फा का बात करेंगे तो ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल A1 B डैश O डैश। तो यहाँ लिखेंगे A1 B डैश B डैश O, ठीक है बच्चा। A1 B डैश को हम AB भी लिख सकते हैं। देखो रेक्टेंगल जैसा बन रहा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो इस फार्मूला में m इक्वल टू AB BO B डैश O और A1 B डैश को AB हम लिख सकते हैं। ये कट गया, तो यहाँ पर B डैश O BO, इसका वैल्यू देख करके पुट कर लो। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, B डैश O जो कि VE है, जो कि हम जान रहे हैं, बैठाएंगे डीप कर लेंगे 25 सेंटीमीटर पर, और BO आपका ऑफसेट है। क्लियर है, यहाँ तक आया। इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 मानिएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो आया है, इसका वैल्यू भी लिख लिया जाए। VE आपका क्या दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट में है तो यहाँ पर माइनस होगा, UE लेफ्ट में है माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस कट करोगे तो आपका वही आएगा, V/U ही आएगा। इसे आप हम V/U ही लिख सकते हैं। इस फार्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं ऑप्टिक्स में फोकल लेंथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैग्निफिकेशन का ये जो फार्मूला आया है V/U के रूप में, ठीक है। तो इसको फोकल लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फोकल लेंथ में, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन में, मतलब फोकल लेंथ में यही फार्मूला को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेंस फार्मूला का यूज़ करने जा रहे हैं। और लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो I का बात कर रहे हैं, 1/ve माइनस 1/ue हो जाए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम V से सभी में डिवाइड कर रहे हैं। V FE VE डिवाइडेड बाई, दोनों आई लेंस ही है ओनली, इसलिए VE माइनस VE UE, ये आपका कट गया। यहाँ पर VE FE इक्वल टू 1 माइनस VE UE। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको उधर कर दो, तो यहाँ पर VE UE 1 माइनस VE FE, ठीक है। VE UE 1 माइनस D FE, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस में हो जाएगा। तो VE UE का वैल्यू 1 प्लस DY FE आया, ठीक है, क्लियर है। तो इस फार्मूला को पुट कर दो 1 में, पुट किस में कीजिए, 1 में। 1 में आइए, इक्वेशन 1 आपका क्या है, m इक्वल टू VE डिवाइडेड बाई UE। इसको आप हटा करके आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस D/FE। तो नॉर्मली आपके बुक में ये फार्मूला लिखा होगा D/FE। ये फार्मूला इससे बेटर है क्योंकि इसमें फोकल लेंथ है, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है। ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इसके बिना आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब कीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो डेरिवेशन नहीं होगा। इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे।
ये किसका मैग्निफिकेशन निकला है, याद रखिएगा आई लेंस का। तो वहाँ पर जब मैग्निफिकेशन 2 लेंस होगा ना, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का बात होगा ना, तो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे 1 + d/Fe। 1 + d/Fe को डायरेक्ट पुट कर देंगे, इतना डेरिवेशन हम दिखाने नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में बस इतना ही अंतर है कि इसमें 2 लेंस होगा। ठीक है, आप देखे भी होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में होता है, जहाँ ब्लड सैंपल ये सब चेक किया जाता है। वहाँ पर आप देखे होंगे ना, जो आई साइट जहाँ से हम लोग देखते हैं और जहाँ पर वो ग्लास में ब्लड को लगा करके या रखते हैं, वो लेंस तुम्हारा छोटा होता है, और जो आई आँख के तरफ लगाते हैं वो लेंस बड़ा होता है। तो इससे हमको एक बेनिफिट मिलता है इसका रे डायग्राम बनाने के लिए, कि पहला लेंस तो हम छोटा ही लेंगे, पहला लेंस हम छोटा ही लेंगे। ये लेंस ले लिए, एक सीधे प्रिंसिपल एक्सिस को जाने दो। उस लेंस के बारे में अभी आप सोचो भी मत, आपको उस लेंस के बारे में अभी आपको सोचना नहीं है। ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। O1 कर देते हैं, पहला लेंस है। यहाँ से जो भी आप दूरी लेते हो FO लिखो, उतना ही दूरी पर हम जो नियम बताए हैं F0 भी कर दोगे, दोनों काम खत्म। पहला नियम तो यही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, लेंस बना दिए, और इस तरह से हमने। फिर देखो इसमें रे डायग्राम, जब बुक में जाओगे कैसे पढ़ना है आपको, देखो आपको जब फाइनल इमेज जो बनाते हैं ना, जब फाइनल इमेज जो आई लेंस जो होगा उससे आप वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और जो पहला वाला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका रियल इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियल इमेज बनाते हैं। इसको याद रखिए, पहला ये जैसे पहला लेंस है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, रियल इमेज। अब दूसरा वाला जो आएगा ना, उससे हम लोग वर्चुअल इमेज बनाएंगे, उसी रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बनाएंगे, वैसा ही जो बड़ा करके इससे पहले वाला जो सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किए थे। अगर ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो आपका कॉन्सेप्ट के अनुसार से इसको यहाँ रखने का गलती ना करें। ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा ही नहीं ना, यहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट, तो फोकस से दूर रहेगा, AB फोकस से दूर रहेगा, क्योंकि हमको रियल बनाना है। यहाँ से सीधे पैरेलल लाइन, ठीक है, जो उसमें भी हमने किया था। दूसरा स्केल से आप इसे मीट कर दीजिए, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा रे, इसको जा करके जहाँ कटता है कटने दीजिए, और ये कट रहा है आपका यहाँ A' B', ये आपका रियल इमेज बन के तैयार है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपल है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट ही मूव करता है, वही सब यूज़ किए हैं। वैल्यू लिखने का बात आएगा तो ये तुम्हारा UO करके जिस बार E नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो तीर ऐसे बनाओ कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपका आया है, इसको हम लोग लिखेंगे V0। ये लिस्ट डिस्टिंक्ट 25 सेंटीमीटर पर नहीं बनाना है, ये जहाँ बन रहा है बनने दो। ये डिस्टेंस आपका B हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अगला जो स्टेप करना है, इसका हमने आपको बोला हमको इसका वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज तब मिलेगा जब दूसरा लेंस जो पुट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। हम देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, इससे बड़ा लेंस यूज़ होगा, ठीक है। ये तेरा O2 हो गया, ये आई लेंस है, ये तुम्हारा आई लेंस है। अब जानबूझ करके तुम देखो मत, यहाँ पर ही तुमको करना है एफी तुमको इतना है, इसको बीच में रखना है, इसलिए आपने बना लो आप इतना, और इतना ही दूरी ले जा करके दूसरा एफी यहाँ पर होगा, डिस्टेंस वही होगा, शिफ्ट ऐसे करना है। तो इसका ये क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, लार्ज बनेगा। यहाँ से ये सीधा पैरेलल लाइन जाएगा, और ये कहाँ से गुजरेगा, ये मूव करेगा इससे,
मूव नहीं कर पाया, चलो ठीक है, एक गलती माफ है सबको, ठीक है, हमारे पास स्केल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये मूव किया। दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेगा। आई आप इधर बनाइएगा और ये रे आगे तो नहीं मिल सकता है, अब इसी को पीछे की ओर मूव कीजिएगा और जहाँ भी मिलता है इसका फाइनल इमेज आपको देखने को मिलेगा। सपोज कर लो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है। फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बन के तैयार, खत्म, डेरिवेशन खत्म हो गया। डेरिवेशन नहीं, पिक्चर आपका खत्म हो गया। पिक्चर रे डायग्राम आपका बन के तैयार है। बस इस सिंपल सा रूल को यूज़ कीजिएगा, दो रे को लेकर के चलिएगा, आपका इमेज इस तरह से बन जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जो दीजिएगा उसको अंदर रखिएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमने बनाया। क्या बनाया? वर्चुअल इमेज। ये आई लेंस है क्योंकि आईज के सामने ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट के सामने इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा। इसका अगर डिस्टेंस लिखने का अगर आप बात कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करना है, तो इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है UE, और इसका इमेज तुम्हारा, फाइनल इमेज तुम्हारा ये है VE, जो कि 25 सेंटीमीटर पर ही है, जिसे हम लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा जो सबसे स्टेप वो इंपॉर्टेंट होता है अल्फा और बीटा बनाने का। फाइनल इमेज खोजना है, फाइनल इमेज ये है, इस पर आपको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है। इसको उठा कर लाइए, यहाँ से डॉट 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 कीजिए और यहाँ पर आप A1 B डबल डैश को शिफ्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट कर दिए, ये बीच में बना दिए हैं एक। ठीक है, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं C। तो A ये डिस्टेंस के बराबर ही होगा ये। ठीक है, अब यहां से अल्फा बीटा बनाना है आपको, तो इस पॉइंट से अगर हम O2 पर फाइनल, सभी हम इसी पर इमेज करते हैं, ठीक है ना, तो O2 पर जो रे मिलाएंगे इसे हम अल्फा कहेंगे, और फाइनल से जो मिल करके आया है उसे हम बीटा कहेंगे। खेल समाप्त। ठीक है, अब डेरिवेशन करेंगे और क्या निकालते हैं इसमें? एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, एंगल बी स्मॉल, ये वर्ड लिखना, एंगल बी स्मॉल ये वर्ड लिख करके आप m को 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, m, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, उसमें छोटा वाला लिया था ना ट्रायंगल, जैसे A डैश B डैश O2 छोटा वाला, इसका फाइनल इमेज ये बस यही याद करने के लिए आपको बोलते हैं। तो बीटा के लिए इस बार हम लोग A डबल डैश B डबल डैश O2 वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, फिर से बोल देते हैं A डबल डैश B डबल डैश O2 वाला ट्रायंगल लेंगे। तो P कौन होगा? 10 बीटा के लिए P होगा A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश O2। ठीक है, और 10 अल्फा के लिए डिवाइडेड बाई 10 अल्फा के लिए, अब 10 अल्फा तो ऊपर से बन रहा, तो यहाँ पर A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाई B डबल डैश O2। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको m इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश O2 इंटू B डबल डैश O2 और A1 B डबल डैश ऐसे लिखा जा सकता है, और साफ साफ बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लो A1 B डबल डैश वो AB के बराबर है, देख रहे हो ना, AB के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बाबू तो तुम्हारा कट गया, और m इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश AB लिख दिए।
जानबूझ करके यहाँ पर एक काम करना, याद रखना, ए डैश कट के 1 हो जाएगा। तो आपने कुछ वैसा चेंजिंग नहीं किया है, कट के 1 ही होगा। प्लेस को चेंज करना, इसका प्लेस इधर कर देना, इसका प्लेस इधर कर देना। तो m इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश और इनटू a डैश b डैश a b। थोड़ा याद करो, ये मैग्निफिकेशन होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बाबू ये कौन सा लेंस का है? डबल डैश है तो इस लेंस का ही होगा, सिंगल डैश है तो इस लेंस का होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं ये मैग्निफिकेशन है, लेकिन ये डबल डैश है इसलिए ई लगा रहे हैं, और ये सिंगल डैश है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का लगा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक फॉर्मूला आ चुका है आपका। अब देखो, हम जो बोले थे सिंपल माइक्रोस्कोप को डिटेल से पढ़ाने का रीज़न क्या था, इसका डायरेक्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं इस मैग्निफिकेशन का। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, m इक्वल टू एम ई के जगह पर 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है, एफ ई, और यहाँ पर एम नॉट। अच्छा, एम नॉट का भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा। एम नॉट का मैग्निफिकेशन को चेक करते हैं। एम नॉट फर्स्ट लेंस के लिए है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट में है, और इमेज किधर है? राइट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एम नॉट को यहाँ दिखला देते हैं, एम नॉट इक्वल टू वी बाई यू होगा। तो एम नॉट का भी तुम्हारा किधर है? पॉजिटिव है, और यू तुम्हारा किधर है? निगेटिव है। ठीक है, तो नेट ये आप इसको पुट कर दो और मैग्निफिकेशन का फार्मूला ले लो, वी नॉट माइनस यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, कंप्लीट। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका है।